हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज हम रिव्यू कर रहे हैं सैम बहादुर का, जो हाल ही में Z5 पे रिलीज हुई है। इसे थिएटर में हमने मिस कर दिया था, तो इसके OTT डेब्यू पे इसका रिव्यू कर रहे हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख, नीरज कबी, गोविंद नामदेव, मोहम्मद जीशान अयूब और रोहन वर्मा। सैम बहादुर की फिल्म में एक सीन है जहां सैम अपने मोराल से लो सोल्जर्स को एक जोशीला भाषण देकर चले जाते हैं। उनके पीछे मुड़ के देखने वाला एक सोल्जर कहता है, अब हमें कोई मिल गया है जो हमें बताएगा कि करना क्या है। उसकी आंखों में सिर्फ प्रशंसा नहीं, श्रद्धा भी थी सैम मानेकशॉ के लिए। सैम मानेकशॉ की रंगीन पर्सनैलिटी और चमकदार करियर ने हमेशा से एक बायोपिक की मांग की है। मेघना गुलजार की 150 मिनट्स की ये फिल्म, जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हाई पॉइंट्स पर फोकस करती है, उतनी ही एडमायरिंग और रेवरेंशियल है जितना कि वो सोल्जर जो एक पल के लिए आता है और फिर अपना काम करके चला जाता है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने आप ही प्रशंसा योग्य बायोपिक्स के लिए बने होते हैं, और सैम बहादुर के फैंस आज भी बहुत हैं। लेकिन फिल्म इस बात से सफ़र करती है कि बहुत ही ज़्यादा थिएट्रिकल है इन पार्ट्स। बैकग्राउंड म्यूजिक महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्क्रीन पर मौजूद विशाल व्यक्तित्वों को ओवरपावर करता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इसे बचाता है और फिल्म भर टॉल स्टैचर बनाए रखता है, और वो है विकी कौशल इन एंड एज सैम मानेकशॉ। ये कौशल का सबसे चैलेंजिंग रोल है और उन्होंने इसे परफेक्शन से निभाया है। असल जिंदगी में मानेकशॉ जो पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर बने थे, जो फील्ड मार्शल के रैंक तक प्रमोट हुए, एक कैरिस्मेटिक फिगर थे जिनके बारे में मिथ्स जल्दी ही बनते चले गए। उनकी कॉन्क्वेस्ट की कहानियां ऑन एंड ऑफ द फील्ड सुनाई जाती थी। उनकी वीरता पर कोई सवाल कभी नहीं उठा और उनके आदमी उनकी पूजा करते थे। वो हमेशा इमैक्युलेटली ड्रेस्ड होते थे। विजिटर्स को भी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड होना पड़ता था उनसे मिलते वक्त। कोई स्लॉपीनेस टॉलरेट नहीं की जाती थी। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग वो एक महान कुक और होस्ट भी थे, और उनका कॉस्टिक ह्यूमर और ब्लंटनेस उनकी चार्म के जितना ही लेजेंडरी था। अब फिल्म की शुरुआत में हम बहुत ही डैशिंग सैम से मिलते हैं जब वो मिलिट्री एकेडमी में अपने स्पर्न्स अर्न कर रहे होते हैं। एक चार्मिंग रोमांस प्रिटी यंग सिलू, जिसका रोल सानिया मल्होत्रा प्ले कर रही है, उनके साथ फॉलो होता है। जल्दी ही वो उनकी वाइफ बन जाती है। उनका स्टिंट बर्मा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा जाता है, जहां वो गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं, लेकिन मैनेज कर जाते हैं किसी तरह सर्वाइव करना। ये साफ था कि उनकी ग्रेटनेस के लिए वो डेस्टिन्ड थे। जब उन्होंने अपनी मिरेक्युलस रिकवरी के बाद तुरंत ही एक्युलेट्स गैदर करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश जो ब्रेवरी मेडल्स उनके चेस्ट पर पिन करते थे, उन्होंने ब्लडी पार्टीशन का ग्राउंड तैयार किया और एक डिवाइडेड आर्मी छोड़ गए इंडिया के लिए। याया खान, जिनका रोल मोहम्मद जीशान अयूब प्ले कर रहे हैं, अब काफ़ी लेयर्स ऑफ प्रोस्थेटिक्स में लगभग पहचान में ही नहीं आते हैं, एंड उसकी वजह से इज़ क्वाइट इनफेक्टिव टू बूट। उनके रूप में जो दोस्त सैम मानेकशॉ का बना था, वो पाकिस्तान चला जाता है, और मानेकशॉ कभी भी डाउट में नहीं थे कि उनका एलिजेंस किस कंट्री के प्रति होगा। मानेकशॉ ने 1971 के युद्ध में निश्चायक भूमिका निभाई है। उनकी चतुर रणनीति ने मिसेस गांधी को पुश किया, अमेरिकन का सामना करने में उनकी मदद की और पाकिस्तानी आर्मी को पूरे तौर पे हराया। फिल्म मिसेस गांधी को एक ऐसे लीडर के रूप में दिखाता है जो टफ डिसीजंस लेने से नहीं डरती, लेकिन ये पॉलिटिकल शेनानिगन्स जिसमें उस समय के कई भारी भरकम फिगर्स शामिल थे, जैसे कि सरदार पटेल, जिनका रोल गोविंद नामदेव निभा रहे हैं, और अन्य कैबिनेट मेंबर्स, उतने इम्पैक्टफुल नहीं आते जैसा उन्हें होना चाहिए था, और ये पूरी फिल्म के लिए जाता है। आई ऑल्सो फेल्ट दैट फातिमा इन इंदिरा गांधीज कैरेक्टर डिडंट कम अक्रॉस एज स्ट्रॉन्ग एज पावरफुल एज शी शुड हैव। उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अंडरवेलमिंग था। नेट सैम बहादुर एक सीरीज ऑफ स्नैपशॉट्स की तरह पैन आउट होती है, जहां इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। ऑल्सो यू फील एट टाइम्स दैट ऑल द बिग मिथ्स एंड एनेक्डोट्स अराउंड द बिग मैन, वेदर इट्स द मोटरसाइकिल डेथ फ्रॉम याया खान, और हिज इंटरेक्शंस विद प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी, और हाउ ही गॉट द नेम सैम बहादुर, और हिम एड्रेसिंग people as sweetie, or the way he spoke to interfering politicians, are strung together as a film. Sometimes you feel that you miss the depth and gravitas that is needed in a film about one of India's biggest and most revered heroes. Vicky Kaushal, though, won me over by being spot on. Eyes a twinkle, mustache a bristle. It's hard to play a character so closely without becoming a caricature, but he becomes Sam Bahadur. I would give this film a rating of 6 on 10, only and only for Vicky Kaushal's amazing performance. And if you have watched the film, do let us know what you think of it. And if you've liked our review, please do subscribe to our channel. And for many more such reviews, please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.